जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपका भी इंडियन एयरफोर्स 02/26 इनटेक एक्स एंड वाई ग्रुप का एग्ज़ाम दिए थे एंड आप फेज़ 2 क्लियर कर लिए हैं, मेडिकल भी क्लियर कर लिए हैं, ग्रीन कार्ड मिल गया है, तो अभी सबसे बड़ा डाउट आपके हैं कि PSL में मेरा नाम आएगा फिर नहीं, और मेरे इतने मार्क्स हैं तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ, उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि क्या PSL क्या जा सकते हैं। और अभी आप जो इन चक्कर में पड़ रहे हैं कि इस चैनल पे जाके इससे उससे पूछ रहे हैं कि मेरा इतना मार्क्स है, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो ये चीज़ भी देखना अपना, और इस पे मैं अभी बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ दोस्त कि अगर आपके मार्क्स जो हैं आप कितने भी हैं तो आप टेंशन मत लो। अगर आपके ग्रीन कार्ड है तो मोस्ट चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि देखो दोस्त, आपकी जो वैकेंसी होते हैं हर बार अप डाउन ये चीज़ें होते रहती है। तो उसमें ऐसा है कि जो भी कैंडिडेट मैक्सिमम होते हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो मैक्सिमम जिनके अच्छे मार्क्स रहते हैं तो वो तो सेलेक्ट हो जाते हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप हमेशा इसी टेंशन में रहते हैं कि मेरा तो कम मार्क्स है तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा नहीं। और इसी चक्कर में आप यूट्यूब पे इस चैनल पे उस चैनल पे जाके आप देखते हैं कि भाई मेरा इतना मार्क्स है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो दोस्त, वैकेंसी हर बार अप डाउन होती रहती है, और इस बार क्या वैकेंसी रहेगी ये किसी को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, और अभी तक शायद ये किसी को ही पता हो, क्योंकि वो तो कोई ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल बताएंगे। तो ऑफिशियल नहीं है, किसी के थ्रू ही पता चलता है, कोई जो बंदा वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है उसी के थ्रू ही लीक होती है। तो जो बंदा रहता है वहाँ पे वो ही बताता है, तो वैकेंसी का एक आइडिया पता चलता है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल दूँ और वही चीज़ें हो, तो ऐसा नहीं है। तो आप लोग ये वैकेंसी के चक्कर में जो है कि मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरा सिलेक्शन होगा ना, तो इस टेंशन में मत रहो। आपके जितने भी मार्क्स है उतने में आप थी रहो, सेटिस्फाइड रहो। आपका सिलेक्शन होना होगा, वो हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। देखो, मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा और बाई चांस आपका नहीं हुआ, तो फिर आप मुझे आकर गाली दोगे कि तुमने बताया था कि इतने मार्क्स थे तुम्हारे तो तुम्हारा हो जाएगा और मेरा नहीं हुआ, तो फिर तुम मेरे को गाली दोगे, ठीक है। और ऐसा भी है जिनका कि मार्क्स हैं और मैं कह दूँ कि तुम्हारा नहीं होगा और उनका बाई चांस हो जाता है, तो वो भी फिर मेरे को गाली देगा कि भाई तुम तो बोले थे कि तुम्हारा हो गया, मतलब तुम्हारा नहीं होगा, नहीं होगा और मेरा हो गया, तो तू भी उसके लिए भी मेरे को गाली सुनना पड़ सकता है। इसलिए मैं इन चीज़ों से बच रहा हूँ, और ना ही मैं कोई चीज़ें किसी को ऐसा बता रहा हूँ कि तुम्हारा हो या फिर ना हो, ठीक है। तो जितने मार्क्स हैं, जब PSL आएगी तो आपको भी पता चल जाएगा एंड मेरे को भी पता चल जाएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो दोस्त, मैं बता रहा हूँ कि मैं भी 02/26 इनटेक दिया हूँ और मेरे भी अच्छे मार्क्स, मेरे तो अच्छे मार्क्स थे, तो मेरे को PSL का टेंशन ही नहीं था। और मेरे 36 मार्क्स थे, मैं बिहार स्टेट से हूँ, तो मेरे 36 मार्क्स थे, तो 36 मार्क्स काफ़ी है मेरे लिए। और उसमें मैं बताऊँ कि मेरा हो जाता, लेकिन मैं मेडिकल आउट हूँ। और मेरे जैसे और मेरे से ज़्यादा मार्क्स वाले भी दोस्त मेरे थे। मेरे दोस्त इतने थे कि उनके अच्छे मार्क्स थे, मेरे से भी ज़्यादा मार्क्स थे, और वो मेडिकल आउट हो गए हैं और मैं भी मेडिकल आउट हूँ। तो ऐसा है कि जितने ज़्यादा मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं वो तो मेडिकल आउट हो गए, तो कट ऑफ बढ़ने की चांसेस भी नहीं है, ज़्यादा नहीं। कट ऑफ कब बढ़ता है? जब वैकेंसी डाउन रहता है एंड ज़्यादा मार्क्स वाले कैंडिडेट रहते हैं, तभी वैकेंसी बढ़ता है, मतलब जो है आपका कट ऑफ बढ़ता है। और वैसे में सारे कैंडिडेट पहले ही आउट हो चुके हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट जो जिनके अच्छे मार्क्स थे वो आउट हो चुके हैं। और आपको पता होगा कि इस बार का मेडिकल का सीन क्या था कि 45 बच्चे में 10, 15, 12, पहले दिन तो 3-4 ही ऐसे करके ग्रीन कार्ड मिला। तो पता है मेडिकल का क्या सीन है। और री मेडिकल भी देने जो गए हैं उनका भी पता होगा कि क्या रहा है सीन वहाँ का, कि री मेडिकल में कितने को फिट किए, कितने को अनफिट किए। तो इसका भी आपको वो पता है, तो आपको उसी हिसाब से पता चल जाएगा कि क्या है क्या सीन नहीं। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितने मार्क्स है उतने में आपका मोस्ट प्रोबेबली चांसेस कि आपका हो जाए, ठीक है। तो टेंशन मत लो, एंड जितना भी भटक रहे हो इधर उधर, इस चैनल पे उस चैनल पे कि भाई मेरे को बता दो मेरा होगा नहीं होगा, और ये चीज़ें अगर कोई बता भी देता है कि हाँ हो जाएगा तुम्हारा, फिर भी तुम इससे सेटिस्फाइड नहीं हो। जब तक तुम 10 लोग से पूछ नहीं लोगे, और 10 लोग का भी जवाब यही भी रहेगा कि तुम्हारा हो जाएगा, फिर भी तुम भटकोगे कि भाई मेरा नहीं होगा कि नहीं होगा। तो भाई तुमको खुद इससे वो नहीं है कि तुम खुद इससे सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो,
और इसीलिए वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे बड़ी यार, मतलब इतना ज़्यादा देख रहे हो वीडियो की क्या बोले हम। और इसी मौके का फ़ायदा लोग उठा रहे हैं, मैं भी उठा रहा हूँ। तो देखो, जब मार्केट में जब जिस चीज़ का डिमांड होता है तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक क्रिएट होने लगती है। अभी सबसे ज़्यादा बच्चे क्या देख रहे हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी, पीएसएल कट ऑफ, पीएसएल लिस्ट कब आएगी, वही चीज़ें है। तो मैं बता रहा हूँ कि आपके कितने भी मार्क्स हों, आप सेफ़ रहो, निश्चिंत रहो, आपके मार्क्स जो हैं ठीक है, आपका उसी से सिलेक्शन होगा। तो ऐसा भी है कि देखो, सबका सिलेक्शन होना ये भी फिक्स नहीं है और सबको आउट करना ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जितने मार्क्स हैं उसी में सेफ़ रहो, क्योंकि पता है आपको भी, सबका सिलेक्शन हो जाए तो आउट कौन होगा, ये भी है। तो जितना वैकेंसी है उसी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट लिए जाएंगे। और देखो दोस्त, आप ये चीज़ थोड़ा वो देखना कि आप लोग के जितने भी दोस्त होंगे, जितने भी दोस्त तैयारी में जितने भी दोस्त होंगे, उनसे पूछना जो मेडिकल फिट हो गए उनके कितने मार्क्स हैं। आपके जैसे ही सबके एवरेज मार्क्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो है जितने मार्क्स हैं सबके उसी के अकॉर्डिंग ही ना पीएसएल बढ़ेगी, दूसरा तो नहीं ना है। तो ठीक है। और जिनके स्टेट का कट ऑफ हाई जाता है तो उनको सबसे ज़्यादा टेंशन है कि मेरे तो स्टेट का कट ऑफ हाई जाता है तो मेरा सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा। तो उनके लिए एक रामबाण उपाय है भाई, ऑल इंडिया में आप सबसे टॉप में रहोगे। क्योंकि आप देखो, आपके कितने मार्क्स होंगे, आप तो अगर स्टेट से कट ऑफ क्वालिफाई किए होंगे तो स्टेट के लाइक ही नंबर होंगे, वही होगा कि 1-1.5 मार्क्स ही ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो उससे आपको टेंशन है कि मेरा तो ऑल इंडिया से सॉरी मेरे स्टेट से तो इसका पीएसएल क्लियर ही नहीं होगा। तो उस टेंशन में आपको, उसका टेंशन आपको ये सता रहा है। तो देखो दोस्त, अगर आप स्टेट से क्लियर किए हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टेट का पीएसएल नहीं क्लियर करोगे तो आप ऑल इंडिया में आ जाओगे एंड ऑल इंडिया में टॉप लिस्ट में रहोगे, टॉपर में कहे जाओगे आप लोग। तो इसका हो गया कि जिनका अच्छे मार्क्स स्टेट का जो है कट ऑफ बढ़ता है तो उनको टेंशन है, तो उनका ये है कि ऑल इंडिया से हो जाएगा। और ऐसे कैंडिडेट हैं तो देखना दोस्त कि मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका मार्क्स जो है ठीक है तो आपको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके मार्क्स ठीक नहीं है तो आपको थोड़ा दिक्कत है। तो ऑल इंडिया से आपका हो जाएगा। एंड जिन जिन स्टेट का कट ऑफ ही लो रहता है तो उनको तो ऑल इंडिया से ना ही कंसीडर किया जाए तो ठीक रहे, उनका स्टेट ही बढ़िया है। क्योंकि ऐसे स्टेट है जहाँ पे जो कट ऑफ जो जाता है उनका ही लो ही रहता है, तो उनको उनके लिए ऑल इंडिया हाई हो जाता है। तो उनके लिए यही ठीक है कि उनका स्टेट से ही हो जाए तो बढ़िया रहेगा। तो उनको तो टेंशन ही नहीं है कि उनका स्टेट से हो जाएगा। एंड जिनका हाई जाता है उनका ऑल इंडिया से होगा। तो कट ऑफ को लेकर आप भी परेशान हो रहे हैं तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब पीएसएल आएगा ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग, पीएसएल कब आएगा, 15 मई को आने वाला है, सॉरी 15 मई को ही आने वाला है जी, 15 मई को आने वाला है। तो 15 मई को पीएसएल आ जाएगा, उसके बाद आप भी कट ऑफ देख लोगे, मैं भी देख लूँगा। और मैं भी जितना बताया हूँ उसमें भी क्या सच्चाई है क्या झूठ है वो भी पता चल जाएगा। मैं भी जितना चीज़ें अभी यूट्यूब पे बनाया हूँ वो भी क्या रहेगा क्या नहीं उस टाइम आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसके चक्कर में मत रहो कि क्या होगा क्या नहीं, जो है ठीक है। और अगर आपको है कि नहीं मेरा नहीं होगा तो फिर भी आप नेक्स्ट इनटेक है 02/27 इनटेक आ रहा है उसको दे सकते हो। या फिर आप दिए होंगे 01/27 तो उसको भी, उसमें भी आप फेज 2 दीजिए, मेडिकल पास हो जाओ एंड ग्रीन कार्ड लो, उसमें सिलेक्शन होगा। तो ऐसा नहीं है कि एक बार में देखो एक बार में सबका हो जाए ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, एक बार में सब आउट हो जाए ऐसा भी नहीं है। तो होता है, सबके साथ होता है। तो टेंशन मत लो, जितना है उतने में ही खुश रहो। और ज़्यादा मार्क्स लेना है तो अगला इनटेक दो एंड उसमें आप लोग को तो एक पहले से एक्सपीरियंस भी हो गया और आपको भी पता चलेगा कि मैं मेडिकली फिट हूँ। तो नेक्स्ट इनटेक अच्छे से दे दो, उसमें अच्छा मार्क्स स्कोर कर लो एंड उसके बाद सेलेक्ट हो जाओगे उसमें। अगर इसमें नहीं होता है तो, और इसमें हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है कि आप लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि भाई इसी में आपका सिलेक्शन हो गया। तो टेंशन मत लो, जितना मार्क्स है उतने में ही खुश रहो। और यूट्यूब पे अभी बकचोदी चल रहा है, मैं भी बकचोदी ही कर रहा हूँ अभी तो उससे नहीं है कि देखो मार्केट में जब डिमांड होता है तो सारी चीज़ें क्रिएट हो जाती है, पहले ही बताया मैंने आपको। तो उसी के अकॉर्डिंग कहा जाए तो अभी टेंशन मत लो, पीएसएल आएगा आप भी देख लोगे मैं भी देख लूँगा तो ठीक है। बाकी अगर आपको है तो सारी चीज़ें मैंने बता ही दिया कि इस बार कट ऑफ क्या जाएगी क्या नहीं, किस हिसाब से वो बढ़ेगी। जितने भी मैक्सिमम मार्क्स वाले हैं वो मेडिकल में आउट हो गए, मैं भी मेडिकल में आउट हूँ। एंड जितने भी आप लोग के दोस्त हैं उनसे भी पूछना, आपके जैसे ही मैक्सिमम
का है एवरेज मार्क्स है, तो कट ऑफ नहीं जाएगी, जो भी जाएगी नॉर्मल ही रहेगी। फिर भी जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कि कट ऑफ से लेकर थोड़े मार्क्स हैं, 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स ऐसे ज़्यादा है ना, उनको सबसे ज़्यादा टेंशन सता रही है कि क्या होगा मेरा। तो भाई आप जो भी होगा आपको भी पता चल जाएगा, मेरे को भी पता चल जाएगा, तो उससे टेंशन मत लो। एंड नेक्स्ट इनटेक भाई हमेशा देते रहो। आप मेडिकल फिट भी हो, जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाता तब तक ये एयरफोर्स में आपको ये टेंशन है, टेंशन रहेगी आपको, हर स्टेज पे टेंशन रहती है। इसलिए जिनके अच्छे मार्क्स हैं, जिनके नहीं हैं, सब लोग भाई नेक्स्ट इनटेक देकर उसका भी प्रिपरेशन करते रहना। जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाता तब तक आप ये मत सोचना कि मेरा सिलेक्शन इसी में हो जाएगा, ठीक है भाई। मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे भी जब ज्वाइनिंग होता है वहाँ पे भी बंदे आउट होते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप नेक्स्ट इनटेक देते रहो ना। जब तक आपका फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो जाता, जब ट्रेनिंग ना करने लग जाओ, तब तक भाई आप एयरफोर्स में अगर सिर्फ एयरफोर्स में ही जाने का बात है तो भाई एयरफोर्स का एग्ज़ाम हमेशा देते रहना। कोई भी इनटेक है उसको छोड़ना नहीं, एग्ज़ाम देते रहना, ठीक है। एंड अच्छा एक स्कोर भी करना है, फेज 2 भी देना है, फिजिकल भी, सारी चीज़ें एक बार जब क्लियर कर लोगे ना भाई, एक बार क्लियर कर लिए इस इनटेक में, तो अगला इनटेक अपने आप को क्लियर हो जाता है। बिना तैयारी किए भी जाओगे ना तो उतना तो एक्सपीरियंस हो जाएगा आपके पास, तो आप आराम से क्लियर कर लोगे। तो ऐसा है, पीएसएल के चक्कर में मत पड़ो, पीएसएल आ जाएगा। 15 मई को बोले हैं, 15 मई तक आ जाएगा, तो आ जाएगा तो ठीक है, अगर डिले भी करता है तो 20 मई तक आ जाएगा। क्योंकि लास्ट इनटेक का जो पीएसएल था वो कितना गया, पीएसएल बोले थे 14 नवंबर को आएगा, लेकिन 14 नवंबर को ना दे के 19 नवंबर को दिए थे, 19 या 20 नवंबर को दिए थे। तो ऐसा हो सकता है इस बार भी डिले हो कहीं, तो डिले होगा तो 20 मई तक आप लोग का आराम से आ जाएगा पीएसएल। एंड जिनका टेंशन है कि 01/27 का रिजल्ट कब आए, तो वो भाई आज तो संडे है, तो आज तो आने का पॉसिबल भी नहीं है, तो आज नहीं तो देखो 15 से पहले ही अब आएगा। अब तो मैं भी वही कह सकता हूँ, मेरे को भी कुछ नहीं पता है इसके बारे में और ना ही किसी को इसके बारे में पता है, तो मैं भी वही एक एक्सपेक्टेड बता सकते हैं कि हाँ इतना तक तो आ जाना चाहिए, इतना तक हमेशा आ जाता है, तो वही बता दिया ये भी। और पीएसएल का बता ही दिया कि 15 मई तक डेट दिए हैं, इसको भी अगर लेट करते हैं तो 20 तक वो दे देंगे। बाकी जो भी होगा आपको भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा। मैं भी जो बकचोदी कर रहा हूँ और आप भी जो बकचोदी देख रहे हैं यूट्यूब पे, वो सारी चीज़ें गलत होती हैं सही होती है, वो आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो टेंशन मत लो एंड आगे प्रिपरेशन में लगे रहना, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।